साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने वजीर आजम नवाज शरीफ के नाम एक खत लिखा है। तारिक फातमी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात इस खत में मुस्तरद कर दिए हैं। उनका यह कहना था कि 5 साल मुल्क की खिदमत करने वाले के लिए इल्जामात तकलीफ दे हैं। तफसीलात जानते हैं आसिफ अली भट्टी से। आसिफ अली भट्टी बताएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया आसिफ अली भट्टी से। आप तक ताज़ा तरीन अपडेट पहुंचा रहे हैं। साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम खत लिखा है और तारिक फातमी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। इस खत में तारिक फातमी का कहना था कि 5 साल मुल्क की खिदमत करने वाले के लिए इल्ज़ामात तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान और सिफारतकारी के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, तारिक फातमी ने इस खत के जरिए वज़ीर आज़म से और क्या कहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म को एक खत लिखा है तारिक फातमी ने, जो कि वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी हैं खारजा अमूर, और 3 रोज पहले उनको ओहदे से हटा दिया गया था। अब आज उन्होंने एक खत लिखा है वज़ीर आज़म को, जिसमें उन्होंने अपने 5 साल जो खिदमात हैं उसका जिक्र किया है। साथ ही में अपने ऊपर जो इल्जामात उनके ऊपर आयद हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको हटा दिया है, उसकी नफी करते हुए उन्होंने कहा है कि ये इल्जामात तकलीफ दे हैं। साथ ही में उन्होंने उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए ये भी कहा है कि वो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। ये भी उनकी तरफ से पेशकश आई है कि अगर उनके मुतालिक किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा हुई है या की गई है तो वो उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार हैं। साथ ही में उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि पाकिस्तान और सफारतकारी के साथ रिश्ता उनका एक तवील अरसे से कायम है और ये कायम रहेगा, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान की उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में खिदमत की है। ये सफर उनका आज का नहीं है, इस हुकूमत का नहीं है, बल्कि पिछले तवील सालों से, कई सालों से वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और सफारतकारी में पाकिस्तान का जो है वो मकाम बुलंद करने के लिए कोशिश रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। लिहाजा वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि उन पर जो इल्जामात आयद किए गए हैं और डॉन लीक्स के हवाले से उनको ओहदे से अलग किया गया है। बुनियादी तौर पर तारिक फातमी का स्टांस हमने जिस वक्त उनके बारे में ये इतलात आई थी उस वक्त भी हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया था। और आज जब उनको ओहदे से हटा दिया गया है वज़ीर आज़म के हुक्म के तहत, तो उसके बाद अब उन्होंने अपनी रिजर्वेशन बेसिकली ये मेंशन की है और अपना स्टांस दिया है, अपने सारे उसूली मौक़िफ़ दिया है बुनियादी तौर पर जो अपने हटाए जाने के खिलाफ, और ये वाज़ेह किया है कि उनके मुताबिक जो भी इल्जामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो उनको मुस्तरद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शक है, कोई शुबे वाली बात है या उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इल्जाम लगाया गया तो उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार है। उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी तफसीलात के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब। राना साहब, साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है, अपने जो 5 साल खिदमात है उसके हवाले से उन्होंने बताया है और ये कहा है कि मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। जो उन पे इल्जामात लगाए गए हैं उन्होंने उनको रद्द कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो वो मुआविन खुसूसी तो वो है, वो तो उनका अहदा उनके पास है स्पेशल असिस्टेंट का, सिर्फ उनसे फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो वापस लिया गया है। लेकिन इसमें भी तारिक फातमी साहब की रिजर्वेशन थी। जब उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बताया गया था 10-12 दिन पहले कि इस तरह की कोई चीज होगी, तो उन्होंने बड़ा एक मौक़िफ़ ये लिया था कि देखें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इस खबर के साथ, ना ही तो ये खबर मैंने दी, ना ही ये खबर लगवाने में मेरा कोई रोल था। उसके बावजूद अगर मेरे साथ ये किया जा रहा है तो मैं फिर बेहतर है मेरे लिए कि मैं ये अपना बाइज़त अलहदा हो जाऊं और उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताऊंगा, चाहे मीडिया के जरिए बताऊं या कैसे भी बताऊं। तो ये चलता रहा। उसके बाद फाइनली हफ्ते वाले दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से डायरेक्टिव इशू हो गया, जिसमें उनको फॉरेन अफेयर का पोर्टफोलियो उनसे वापस ले लिया गया, लेकिन स्पेशल असिस्टेंस का बरकरार रखा गया। बुनियादी बात यह है कि ये डॉन लीक्स के हवाले से जो इंक्वायरी है ये खत्म इस तरह नहीं होगी कि जो एक्शन लिया जा रहा है, जिन पे एक्शन लिया जा रहा है उन तीनों ने, राव तहसीन ने, परवेज रशीद साहब ने, तारिक फातमी साहब ने, इस बात से 100% डिनाई किया था कि उनका इस खबर की देने में, उनको लीक करने में कोई हाथ है। और बार बार उन्होंने यही कहा था कि आप उसको पकड़े जिसने इस खबर को लीक किया है किसी खास वजूहात, किसी खास माहौल के लिए। तो ये बातें जाहिर है चूंकि सामने नहीं आ सकी इंक्वायरी कमेटी में कि असल आदमी कौन है जिसने खबर लीक की थी, तो उसके बाद इनका रोल, चूंकि ये एस्टेब्लिश हो रहा था कि इनकी दोस्ती थी ऑथर के साथ, राइटर के साथ उनका ताल्लुक था, और परवेज रशीद साहब से चूंकि वो मिले थे खबर की वर्जन के लिए, और राव तहसीन साहब जो थे वो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, तो उनको रुकवानी चाहिए थी ऐसी खबर। तो इसलिए तीनों अपनी अपनी जगह पे एक डीप डाग, मेरा ख्याल है कि तारिक फातमी साहब ने तो लेटर लिखा है
जब ये मुमकिन है कि जब ये आज इसकी या कल इसकी जो तफसीलात मंजर आम पे लाई जाएंगी रिकमेंडेशन की परवेज रशीद साहब के हवाले से, वो भी अपना मौक़िफ़ इस पर जरूर देंगे। और राव तहसीन जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि वो अदालत में जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक्शन तो डॉन लीग पे लिया जो लेना था, लेकिन ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। और तारिक फातमी के आज के लेटर से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये जिन लोगों को पिनलाइज किया जा रहा है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि उनका कोई भी कसूर था इस सारे मामले में। जी राना जवाद साहब, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि तारिक फातमी साहब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनका कोई कसूर था, मिला जुला रद्द अमल राव तहसीन साहब की तरफ से भी आया, तो ऊँट किस करवट बैठेगा इस मामले में? मेरा ख्याल है कि अब ये मामला जो है, अगर जो अग्रीव पार्टीज हैं, चाहे परवेज रशीद साहब हैं जिनको डी नोटिफाई किया गया था, राव तहसीन है जिनके खिलाफ एक्शन का ऑर्डर किया गया है, या तारिक फातमी साहब है जिनको वजारत खारजा से हटा दिया गया है, ये अदालत में जाएंगे। इनमें से कोई अदालत में जाएंगे, कुछ अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब हालात बदल गए हैं, ये देखा जाए कि इस खबर के अंदर जो चीजें हैं जिसको कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने भी डिनाई किया था, पूरे कंटेंट को नहीं किया था लेकिन उसके कुछ हिस्सों को डिनाई किया था, और उसके बाद जाहिर है फॉरेन ऑफिस ने भी डिनाई किया था और डिफेंस मिनिस्टर ने भी डिनाई किया था। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद एक फर्दर इस पे ये लीगल बैटल में जाएगा। ठीक है, एक लीगल इसके ऊपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब, अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर रहे थे।